बच्चों, किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 7वें श्लोक में यहाँ पर किरात यह संकेत देना चाहता है कि कुरु प्रदेश धन्य धान्य से संपन्न है और प्रजा राजा के कल्याण कार्यों से प्रसन्न है। अतः ऐसे राज्य को जीतना सरल कार्य नहीं है। दुर्योधन के द्वारा सस्य वृद्धि के लिए नदी कुल्यादि का प्रबंध कर प्रजा कल्याण से कुरु जनपद मेघादि पर निर्भर न रहकर किसानों द्वारा अनायास लभ्य धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हैं और सुखी रहते हैं। अतः संपन्न जनपद वाला तथा जनहितकारी राजा होने से वह दुर्योधन दुस्साध्य है। तो यहाँ पे ये संकेत दिया है कि यहाँ पे जो कुरु प्रदेश है वो धन धान्य से संपन्न था और दुर्योधन से उसकी प्रजा है वो प्रसन्न थी। इसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखो, सुखेन अर्थात आसानी से, सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलैर अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमम अदेव मात्रकाश चिराय तस्मिन् कुर्वश्चका सती। सुखेन अर्थात आसानी से प्राप्त होने वाली, लभ्याम सुखेन लभ्याम आसानी से प्राप्त होने वाली, ददतः कृषि बले किसानों के द्वारा धारण करते हुए, अकृष्टपच्या बिना जोते ही पकने वाली के समान, इव अर्थात समान, तो बिना जोते ही पकने वाली फसल के समान सस्य संपत्ति धान्य संपत्तियों को, वितन्वती क्षेमम अदेव मात्र का वर्षा पर निर्भर न रहने वाला, अदेव मात्र का अर्थात वर्षा पर निर्भर न रहने वाला, अकृष्ट वितन्वंती मंगल उपाय करते रहने पर वर्षा पर निर्भर न रहने वाला, चिराय अर्थात चिरकाल तक तस्मिन उस दुर्योधन के कुरुश्चका सती कुरु जनपद शोभित होते हैं। तो अन्वय से देखो, चिराय अर्थात बहुत समय तक, लंबे समय तक, तस्मिन उस दुर्योधन के, क्षेमम यानी मंगल आदि वितन्वती यानी उपाय करते रहने पर, चिरकाल तक दुर्योधन के मंगल आदि उपाय करते रहने पर, अदेव मात्र का केवल वर्षा पर ही निर्भर न रहने वाला, अर्थात दुर्योधन है जो मात्र वर्षा पर निर्भर नहीं रहता था, नदी नहर आदि तालाब आदि बनवाता रहता था, जिससे जो उसकी प्रजा है वो अत्यंत आसानी से सिंचाई कर लेती थी। तो चिराय तस्मीन चिरकाल तक उस दुर्योधन के मंगल उपाय करते रहने पर, अदेव मात्र का वर्षा पर निर्भर न रहने वाला, कुरु जनपद अकृष्टपच्या बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह, कृषि वलई किसानों के द्वारा, सुखेन अर्थात आसानी से, लभ्या प्राप्त होने वाली, सस्य संपद है धान्य संपत्ति को, ददते धारण करते हुए, चकासती यानी शोभित होता था। एक बार श्लोक से देखो, सुखेन लभ्या आसानी से प्राप्त होने वाली, कृषि वलई किसानों के द्वारा आसानी से प्राप्त होने वाली, किसानों के द्वारा अकृष्टपच्या बिना जोते ही पकने वाली फसल को धारण करते हुए, सस्य संपद है धान्य संपत्तियों को बिना जोते ही प्राप्त करना, बिना जोते ही पकने वाली फसल के समान धान्य संपत्ति को, धान्य समृद्धि को प्राप्त करके, वितन्वती मंगल उपाय बढ़ाते रहने पर, उसके सिंचाई के साधनों को बढ़ाते रहने पर, क्षेमम अदेव मात्र का वर्षा पर निर्भर न रहने वाला, चिराय तस्मिन वह दुर्योधन है वो लंबे समय तक कुरु जनपद में और चकासती यानी सुशोभित हो रहा था। बहुत दिनों से प्रजाओं के हितार्थ उपाय करते रहने पर, अदेव मात्रक किसे कहते हैं? वर्षा के जल से नहीं, अपितु नहरों आदि के जल से सिंचाई के कारण उपजाऊ कुरु जनपद
बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली फसल के समान तथा किसानों द्वारा बिना परिश्रम से प्राप्त होने वाली धन्य संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। संस्कृत व्याख्या देखिए। दुर्योधनस्य जन कल्याण योजना भी प्रवर्धिता कुरु जनपदस्य कृषि समृद्धि वर्णयन किरातः आहा। क्या कहता है किरातः? चिराय चिरकालम तस्मिन् दुर्योधने, चिरकाले दुर्योधने क्षेमं वितन्वन्ति कल्याणं कुर्वती अदेव मातृका वृष्टि जल निरपेक्षा कुरुवः कुरु नामक जनपदा अकृष्ट पच्या इव कर्षणं विनेव स्वतः पच्या इव कृषिवलै कृषकै सुखेन अनायासेन लभ्या प्राप्या सस्य संपदे धान्य संपत्तयः दधते धारयन्तः चकासति शोभन्ते। यहाँ पर उत्प्रेक्षा व्यंजक इब शब्द का संभावना अर्थ में प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। वितन्वती शब्द में वि उपसर्ग पूर्वक तन धातु में शत प्रत्यय वितन्वन तस्मिन् सप्तमी एक वचन।